महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हर दिन एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है और इस बार ये ट्विस्ट किसी पार्टी के अंदर से आया है, वो भी धमाके के साथ। कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आने की राह पर हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो साथ अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि मंच पर बोले गए कुछ शब्दों ने मित्रता की दीवार में दरार डाल दी है। क्या उद्धव और राज की नजदीकियों से किसी को डर लग रहा है, या फिर कोई है जो जानबूझकर इन दोनों के बीच दरार बनाए रखना चाहता है? 19 अक्टूबर, गोरेगांव की रैली, हजारों समर्थकों की भीड़, झंडों का सैलाब और बीच में राज ठाकरे का बिजली जैसा भाषण। लोगों को लगा कि ये बस एक और राजनीतिक सभा है, लेकिन उस भाषण की कुछ पंक्तियां पूरे महाराष्ट्र में भूकंप की तरह गूंज उठी। राज ठाकरे ने कहा, अब बहुत जल्द मैं एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने जा रहा हूं। सुनने में सीधा सा वाक्य था, लेकिन सियासी गलियारों में गूंज ऐसे हुई जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो, क्योंकि सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या यह इशारा उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन की तरफ था या फिर यह किसी और खेल की शुरुआत? राज ठाकरे ने रैली में कहा कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं, बाहर के लोगों को जोड़ा जा रहा है और मुंबई को तोड़ने की साजिश चल रही है। यह बयान तो राजनीतिक था, लेकिन असली बवंडर तब उठा जब उन्होंने जोंक शब्द का इस्तेमाल किया। राज ने कहा, राजनीति में कुछ लोग जोंक बन चुके हैं, जहां जाते हैं वहीं चिपक जाते हैं और फिर वही खून चूसकर दूसरों के पास जाकर हमारी बातें बता देते हैं, और बस यहीं से शुरू हुआ तूफान नंबर 1। अब सवाल उठा, ये जोंक आखिर है कौन? क्या वो किसी बाहरी पार्टी का नेता है या फिर ठाकरे परिवार के ही किसी करीबी का नाम लिया गया है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर नामों की बरसात शुरू हो गई और उसी सन्नाटे के बीच सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ एक ही नाम, संजय राउत। क्यों? क्योंकि राउत वही हैं जो उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते हैं, और कुछ ही हफ्ते पहले राज ठाकरे खुद संजय राउत के घर भी गए थे। मुलाकात हुई, चाय पर चर्चा भी हुई। लोगों ने सोचा था कि अब बर्फ पिघल गई है, लेकिन लगता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की गर्मजोशी थी, अंदर अब भी ठंडक बाकी थी। तो क्या राज ठाकरे ने यह कहकर राउत को पॉलिटिकल जोक बता दिया, या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक सार्केज्म था? अब यहां कहानी में तीसरा मोड़ आता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पुनर्मिलन की बात अब फिर से संदिग्ध हो चुकी है, क्योंकि अगर दोनों एकजुट होने जा रहे हैं तो उनके बीच राउत जैसे चेहरे को लेकर विश्वास का टकराव कैसे हल होगा? कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राज ठाकरे का यह पूरा बयान एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, मतलब पहले बोल दो ताकि बाद में कोई तुम्हें धोखा ना दे। क्या यह सिर्फ भाषण था या एक वार्निंग डिस्गाइज्ड एज अ स्टेटमेंट? क्या यह गठबंधन से पहले सीमा रेखा खींच दी गई है? दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही यह बयान वायरल हुआ, राउत कैंप की तरफ से चुप्पी छा गई। ना कोई सफाई, ना कोई ट्वीट, बस वेट एंड वॉच की राजनीति। लेकिन पॉलिटिक्स में चुप्पी भी एक बयान होती है, और महाराष्ट्र की सियासत में हर चुप्पी, हर मुस्कान, हर ताना कहीं ना कहीं कोई बड़ा संदेश छोड़ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे वाकई एक साथ आएंगे, या फिर यह गठबंधन बनने से पहले ही राउत फैक्टर में उलझ जाएगा? क्या राउत की पॉलिटिकल जोंक वाली छवि राज ठाकरे के नए सियासी कदम को रोक देगी, या फिर ठाकरे ब्रदर्स इस बार इतिहास बदल देंगे? एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो भाजपा से भिड़े हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे हैं जो कभी भाजपा के साथ खड़े भी रहे हैं। अगर ये दोनों फिर एक हो जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आना तय है। लेकिन अगर राउत जैसा तीसरा कोना बीच में रहा तो यह गठबंधन बनने से पहले ही बिखर सकता है। आपको क्या लगता है, राज ठाकरे का इशारा संजय राउत की तरफ था या किसी और की तरफ? क्या उद्धव राज साथ आएंगे या फिर यह बस एक राजनीतिक भ्रम है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच सब तक पहुंचे। और अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अब सबसे नाटकीय मोड़ पर है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब कहानी में नया ट्विस्ट कब आएगा, इसका इंतजार कीजिए, क्योंकि सियासत का यह नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इस दिवाली की रोशनी से पहले ही ठाकरे परिवार पर अंधेरा छा सकता है? हां, वो ठाकरे परिवार जिसका नाम कभी सत्ता का प्रतीक था, आज उसी नाम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं, सियासत की साजिश की कहानी है। मुंबई में, थाने में और सोशल मीडिया पर एक ही शोर है, राज और उद्धव को जेल भेजो। भीड़ ऐसी कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या दोनों भाई जेल जाएंगे, सवाल यह है किसने रची ये स्क्रिप्ट और क्यों दिवाली से ठीक पहले?
दरअसल ये कहानी शुरू हुई दादर के शिवाजी पार्क से, जहां एमएनएस की तरफ से दिवाली महोत्सव आयोजित किया गया था। मंच पर नजारा ऐसा था कि लोगों को लगा ठाकरे भाइयों में फिर मेल हो गया। राज और उद्धव एक साथ मंच पर मुस्कुराते हुए जनता का अभिवादन करते हुए। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। क्या ये दोनों फिर एक हो रहे हैं? क्या मुंबई की राजनीति में कोई नया गठबंधन बनने जा रहा है? पर जैसे ही रात हुई, कहानी ने मोड़ ले लिया। जहां रोशनी की उम्मीद थी, वहां धमाकों की गूंज सुनाई दी। पटाखे नहीं, मानो बम फूट रहे हों। मुंबई की हवा गूंज रही थी ठाकरे जिंदाबाद के नारों से, और इसी के बीच वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रात 10 बजे के बाद भी शिवाजी पार्क के आसमान में आतिशबाजी चलती रही। कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके और नींद उड़ा देने वाली आवाजें। स्थानीय लोग गुस्से में आग बबूला हो गए। सैकड़ों की भीड़ सीधी पहुंच गई पुलिस थाने। इन दो भाइयों की वजह से हमें परेशान होना पड़ा, गिरफ्तार करो इन्हें। भीड़ का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पुलिस को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ा। थाने में अंदर तक हलचल मच गई। सूत्र बताते हैं कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक को फोन कॉल्स आने लगे ऊपर से। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोगों का गुस्सा था या किसी की साजिश का हिस्सा? कई लोगों का दावा है कि यह पूरा हंगामा पूर्व नियोजित था। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भीड़ में शामिल थे, जो ठाकरे भाइयों की एकता को देखकर बेचैन थे। क्योंकि अगर राज और उद्धव सच में साथ आ गए तो महाराष्ट्र की राजनीति का गणित बदल सकता है। और शायद इसी डर ने कुछ लोगों को यह पटाखा पॉलिटिक्स खेलने पर मजबूर कर दिया। अब मामला पुलिस के हाथ में है। पुलिस ने न सिर्फ शिकायतें दर्ज की हैं, बल्कि कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी भी शुरू कर दी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, राज और उद्धव दोनों के नाम पर अलग अलग थानों में शिकायतें पहुंच चुकी हैं। उद्धव ठाकरे, जो हर बार राजनीति में नई शुरुआत की कोशिश करते हैं, हर बार किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। लोग कहने लगे हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ते हैं उद्धव पर। और इस बार उन्होंने तो अपने भाई को भी इस पनौती में शामिल कर लिया। राज ठाकरे, जो अपने बेबाक अंदाज और सड़कों पर दमदार उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं, अब अपने ही बनाए कार्यक्रम की वजह से मुश्किल में है। पुलिस का कहना है, अगर यह साबित हो गया कि कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन नेताओं की मौजूदगी में हुआ, तो दोनों नेताओं पर कार्रवाई तय है। मतलब साफ है, अगर वीडियो फुटेज या गवाहों के बयान में ठाकरे भाइयों के निर्देश साबित हुए, तो दिवाली की रात जेल की सलाखों के पीछे भी चमक सकती है। खबरें ये भी आ रही हैं कि मुंबई के कुछ पुलिस लॉकअप्स में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। क्या ये महज इत्तेफाक है या आने वाले तूफान का संकेत? कुछ सूत्र कह रहे हैं जेल तैयार है, बस ऑर्डर का इंतजार है। दिवाली की रोशनी से पहले ठाकरे भाइयों की जिंदगी में अंधकार उतर सकता है। सोचिए, वही राज ठाकरे जो कभी बेमिसाल वक्ता माने जाते थे, वही उद्धव ठाकरे जो कभी मुख्यमंत्री थे, अगर दोनों एक ही लॉकअप में नजर आए तो राजनीति का खेल कभी इतना बेरहम भी हो सकता है। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है, तो सत्ताधारी पक्ष कह रहा है कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता। यहाँ हर पटाखे के पीछे एक प्लान होता है। अब नजरें पुलिस के फैसले पर टिकी हैं। क्या ठाकरे भाइयों की गिरफ्तारी होगी? क्या दिवाली की रात दिए नहीं बल्कि ताली की खनक सुनाई देगी? या फिर भीड़ के गुस्से को शांत करने के लिए कोई समझौता हो जाएगा?